buddies and welcome back to another video of TechnoSpike। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे आप MongoDB को के अंदर डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, कलेक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कार्ड ऑपरेशंस के बारे में कि कैसे आप MongoDB में अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जल्दी से चला जाता हूँ MongoDB कंपास के ऊपर। मेरी डेटाबेस ऑलरेडी रनिंग है, तो इसलिए मैं उसको जो है ना नहीं छेड़ता। लेकिन अगर आपने अपनी MongoDB को रन करना है तो आपको बेसिकली अपने टर्मिनल में जाके सर्विस को स्टार्ट करना पड़ेगा। या आप देख सकते हो किस तरीके से आप विंडोज़ के अंदर अपने जो है ना उसको डीबी को क्रिएट कर सकते हो। फॉर द टाइम बिंग मैं जैसे कर सकता हूँ, मैं इस डीबी को कर देता हूँ डिलीट। तो मैं यहाँ पे इस डीबी का नाम टाइप करूँगा, तो मैं इस डीबी को ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे एक नई डीबी क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं शेल के थ्रू करके आपको दिखाऊंगा। तो यूज़ और डेटाबेस का नाम रख लेता हूँ मैं जी स्टोर। ठीक है, स्टोर के नाम से डेटाबेस बन गई। अब मैं जो इसके अंदर एक कलेक्शन भी बनानी पड़ेगी, तो उसको बनाने का क्या तरीका है, स्टोर के अंदर क्रिएट db.create कलेक्शन, क्रिएट कलेक्शन, और उसके अंदर इसका नाम दे देते हैं प्रोडक्ट्स। और जैसे ही मैं इसको इंटर दबाऊंगा तो आप देखोगे हमारे पास, अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करता हूँ, इसका रिफ्रेश बटन किधर गया है? ऑप्शन समवेयर देयर शुड बी रिफ्रेश डेटाबेस। तो ये आपके पास स्टोर के नाम की एक कलेक्शन आ गई, और इस कलेक्शन के अंदर अगर मैं जाता हूँ तो आप देखोगे इम्पोर्टी है। अब यहाँ पे हमें डेटा इंपोर्ट करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड डेटा पे अगर क्लिक करता हूँ, इंसर्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ, तो इस तरीके से आप इसके अंदर कोई भी डेटा इंटर कर सकते हो। लेकिन मैं कमांड लाइन प्रेफर करूँगा यहाँ पे डेटा लिखने की बजाय। इससे पहले मैं आपको कमांड लाइन से बताना प्रेफर करूँगा, क्योंकि कमांड लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे इसके शेल में जाता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ यूज़। सबसे पहले तो मुझे जो है ना किस में जाना है, स्टोर वाली डेटाबेस के अंदर जाना है। इंटर दबाऊंगा, अब देखो यहाँ पे स्टोर आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और लिखूँगा db डॉट प्रोडक्ट्स डॉट एड वन, और राइट डॉट प्रोडक्ट्स डॉट क्रिएट वन होना चाहिए यार। वो इंडेक्स क्यों आ रहा है? इसको यहाँ पे होना चाहिए इंसर्ट वन, और ब्रैकेट लगाएंगे, और इसके अंदर हम पास कर देंगे नेम कॉलन। फॉर एग्जांपल यार, हम ब्रांड्स के इसके अंदर प्रोडक्ट्स जो ऐड करते हैं वो लैपटॉप थर्ड करते हैं, तो मैं यहाँ पे करता हूँ नेम इसका कर देते हैं मैकबुक मैकबुक प्रो। ओ यार, ये क्या हो गया? मैकबुक प्रो, और इसके बाद इसका ब्रांड इसको कर देते हैं एप्पल, और उसके बाद इसकी प्राइस इसमें ऐड कर देते हैं USDT में एंटर कर देते हैं 10,000 USDT। और बस इतना काफ़ी है यार। ऐसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये हमको दे देगा एरर। Error, why error? Because I didn't write db here. So if I write db here तो ये मुझे फिर देगा error। ये बोल रहा है कि आपका सेमी कॉलन मिसिंग है। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे इसे बनाना पड़ेगा फंक्शन, और उसके बाद आप इसको दोगे एक ऑब्जेक्ट, तो शायद ये इसको एक्सेप्ट कर ले। और अब इसने इससे एक्नॉलेज कर लिया ट्रू। तो अगर मैं इसको क्लोज कर दूं तो आप देखो प्रोडक्ट्स को रिफ्रेश करके देखते हैं। इसको करते हैं यहाँ से रिफ्रेश। ये क्यों नहीं आया?
मैं इसको क्लोज करूं और दोबारा ओपन करूं तो ओके, तो डेटा यहाँ पर आ चुका है। समटाइम ये रिफ्रेश नहीं होता यार, इसको रिफ्रेश करने का कोई तरीका, असल में ये अपडेट हुई है तो उसके बाद समझ आइडिया नहीं है। लेकिन अगर मुझे एक से ज़्यादा डेटा ऐड करना है तो मैं कैसे ऐड करूँगा? तो यार कुछ भी नहीं करना, आप ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट को ऐड करते जाओगे। फॉर एग्जांपल पहले मैं यहाँ पे डेटा आपको ऐड करके दिखाता हूँ, ठीक है? तो ऐड डेटा, इंसर्ट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे हमारे पास ये आईडी खुद से जनरेट करता है, तो इसलिए यहाँ पे कॉमा लगाओ, नेक्स्ट लाइन में जाओ और यहाँ पे लिखो जी, सॉरी, इस आईडी के बाद लिखो, कॉमा डालो और यहाँ पे इंटर करो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम कॉलन, इसका नाम रख लेते हैं जी डेल लैटिट्यूड 74 70, कॉमा, उसके बाद ऐड करो ब्रांड और कॉलन, और यहाँ पे आप लिख सकते हो कोई भी नाम रख सकते हो। ब्रांड इसका डेल है तो डेल ही रख दो यार। उसके बाद आप इसकी प्राइस, और यहाँ पे आप कर सकते हो, मैं यहाँ पर रख लेता हूँ 500 USDT। बल्कि प्राइस को जो है ना, इंस्टेड ऑफ दिस हम, चलो बाद में एडिट में बताऊंगा आपको, ठीक है? तो इसको जैसे ही मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए हमारे पास इंसर्ट परमिटेड वाइल डॉक्यूमेंट कंटेन्स एरर्स। हम्म व्हाई देयर आर एरर्स, आईडी, इसकी ब्रैकेट स्टार्ट हुई थी और ये, एक सेकंड के लिए मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और मैं इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ और इस वाले को देखते हैं हम। अगर मैं इस सब को ख़त्म कर दूं बीच में से और इसकी जगह अपना डिज़ायर डेटा पेस्ट करूं तो क्या होगा? अच्छा, आईडी को आप नहीं ख़त्म कर सकते, ये क्या बात हुई यार? इधर कॉमा लगाता हूँ तो ये एरर दे देता है। अच्छा यार, ये ऑब्जेक्ट है लेकिन ये जेसन की फॉर्म में है, तब हमें यहाँ पे डबल ये वाले यूज़ करने पड़ेंगे एरोस, तो ये इसको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके भैया, अब क्या एरर है? सॉरी, इसमें क्या एरर हो सकता है यार? आप मुझे सजेस्ट करो इसमें क्या एरर हो सकता है, क्योंकि मुझे तो कोई एरर नज़र नहीं आ रहा है सच। अगर मैं इसको कॉपी करूं दोबारा से और इसके ऊपर पेस्ट करके देखूं, अब ये एरर नहीं दे रहा, वाई? ओके ओके ओके, इसको कॉपी करते हैं
इसको कॉपी करते हैं यहाँ से। मैं आपको एरर भी बताता हूँ, बड़ा सिली सा एक एरर आ रहा है, वो ये है कि ये आखिरी कामा जो है, और नहीं, नहीं ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, अब एरर नहीं आ रहा। आखिरी वाले के बाद कामा नहीं लगाना, कामे के बाद ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसके बाद कोई वैल्यू होगी तो कामा यहाँ पे आपने नहीं लगाना। तो ये बेसिकली गलतियाँ थी यार, अपने इंसान अपनी गलतियों से ही सीखते। मैंने काफ़ी टाइम से मैनुअली डेटाबेस में इंटर नहीं किया, तो मुझे आइडिया नहीं था। काफ़ी कुछ अपडेट हो चुका है। तो यार इस तरीके से आप डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर अगर हम इसके बाद एक और वैल्यू ऐड करना चाहें, तो आप जैसे ही यहाँ पे कामा लगाओगे ना, ये ऐसे भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वाओ, क्यों क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा, इसको करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं नेम, नहीं, एक एक ही एक्सेप्ट करेगा यार। पहले ये ऐसे होता था कि आप मल्टीपल ऐड कर सकते थे ना ऑब्जेक्ट के अंदर, लेकिन अब ये एक ही इंसर्ट हो सकता है। तो लेट्स जस्ट इंसर्ट इट। तो ये आपके पास ये सेकंड वाला भी इंसर्ट हो गया। अब उसके बाद आप कार्ड ऑपरेशंस का मकसद क्या होता है? बेसिकली ये सर्वर और डेटाबेस की कम्युनिकेशन होती है। तो डेटाबेस के अंदर हम कोई चीज़ इंसर्ट भी कर सकते हैं, उसके बाद उसे अपडेट भी कर सकते हैं। तो अपडेट करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसकी प्राइस को कम करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे कर दूंगा 9999, ठीक है। अब एक और हम इसमें इंसर्ट कर लेते हैं जल्दी से डेटा, ठीक है। इंसर्ट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं ओबल, और यहाँ पे ना हम इसके अंदर डेटा को पेस्ट करते हैं और यहाँ पे नेम आ जाएगा हमारे पास। उसी तरीके से हमारे पास हो जाएगा, इसका नाम कर लेते हैं एनवी, और ये इसका ब्रांड आप सबको पता है कौन सा है, और ब्रांड इसका आ गया एचपी, और प्राइस इसकी कर लेते हैं लेट्स सपोज इसकी प्राइस है 6000 कर लो यार, ठीक है। अब मैं इसे कर देता हूँ इंसर्ट। अब बोलोगे सर इंसर्ट करना तो हो गया, आपने जो है इस तरीके से बता दिए हैं हमें, और एडिट करना भी आपने बता दिया इस तरीके से, लेकिन आप इसको इसके थ्रू कैसे, सॉरी अपने जो हमारे पास शेल है, शेल के थ्रू कैसे जो है ना अपडेट कर सकते हो? तो सबसे पहले तो आपने देखो यहाँ पे टेस्ट लिखा हुआ आ रहा है ना, इसका मतलब ये कौन सी डीबी यूज़ कर रहा है, ये इसमें से टेस्ट, मतलब ये कुछ भी नहीं यूज़ कर रहा है, इनमें इनमें से कोई भी डेटाबेस नहीं यूज़ कर रहा है, ये टेस्ट ओवरऑल यूज़ कर रहा है। तो हमें सबसे पहले अपनी डेटाबेस यूज़ कौन सी करनी है? स्टोर इंटर दबाओगे, आप स्टोर के अंदर इंटर हो जाओगे। वहाँ पे अब आप एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो प्रोडक्ट के ऊपर। तो सबसे पहले db डॉट प्रोडक्ट्स डॉट अपडेट वन, ठीक है। और ये फंक्शन है, फंक्शन के अंदर आपका जो पहला पैरामीटर है वो आपने जो वैल्यू अपडेट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं HP का जो है ना, जिसकी प्राइस मैंने 6000 डाली थी, उसकी प्राइस मैं अब डाल रहा हूँ, प्राइस उसकी मैं अपडेट कर रहा हूँ किस पे, प्राइस अपडेट कर देते हैं जी, प्राइस उसकी 6000 डाली थी ना, 7000 कर देते हैं, ठीक है। और सेकंड पैरामीटर हमारे पास आ जाएगा सेट, और सेट के अंदर हम पास करेंगे जी, बेसिकली सेट के अंदर हम पास करेंगे वो वैल्यू जो कि हमारे पास ऑलरेडी हो, नेम, और कॉलन लगाते हैं यहाँ पे, और इसको कर देते हैं एनवी। जहाँ पे एनवी है वहाँ पे आप ये वैल्यू अपडेट कर दो, ठीक है। जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा ये देगा हमें कड़ाकेदार एरर। ओके भाई, मेरी तो क्यूरीज बड़ी ख़राब हो चुकी हैं ये इसकी। तो जस्ट गिव मी सेकंड यार, मैं इसको एक दफ़ा ट्राई कर लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा तो यार इसमें बेसिकली मैं गलतियाँ एक नहीं बहुत सारी कर रहा था, और वो गलतियाँ ये थी कि मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे हमने सबसे पहला पैरामीटर जो पास, दोबारा से लिखते हैं यार, इसको छोड़ो, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी इसलिए दोबारा से मैं लिखता हूँ इसको सारा। तो यार देखो, सबसे पहले आपने ये फंक्शन बनाना है db डॉट प्रोडक्ट डॉट अपडेट वन, उसके अंदर हमारे पास ब्रैकेट्स लग गई, और पहला पैरामीटर ये क्या होगा, इसके अंदर हमारा व्हाट, अच्छा इसके अंदर पहला पैरामीटर हमारा नेम, और
कॉलन लगाता हूँ मैं यहाँ पर और इसको टाइप करता हूँ एनवी नेम था ना, जिस नेम पे आपने एडिट करना है उसको, ठीक है। और इसको बंद करने के बाद आप कॉमा लगाओगे, सेकंड हमारी ब्रैकेट स्टार्ट होंगी, उसके अंदर हमारे पास डॉलर का साइन, फिर आएगा सेट और कॉलन, और उसके बाद फिर से ब्रैकेट्स, और इस ब्रैकेट के अंदर आप जो चीज़ अपडेट करना चाहते हो, मैं प्राइस अपडेट करना चाहता हूँ तो प्राइस कॉलन, और यहाँ पे हम कर देंगे 7000। तो अब अगर मैं इसको इंटर मारूंगा तो अब ये जो है ना फाइनली इसको एक्सेप्ट कर लेगा। और अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ डेटाबेस को, यार इसके यहाँ पे रिफ्रेश बटन होता था पहले, अब उन्होंने उड़ा ही दिया है वो वाला। यहाँ पे इसका रिफ्रेश का कोई बटन था, शॉर्टकट्स भी नहीं आ रहे। पहले यहाँ पे सिंपली इसका एक रिफ्रेश का बटन होता था, आप दबाते थे तो वो डेटाबेस अपडेट कर देता था, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। अभी मुझे इसने प्राइस अपडेट नहीं की ना, लेकिन जब मैं इसको क्रॉस करूँगा यहाँ से, उसके बाद प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूँगा तो अब ये 700 कर चुका, 1000 कर चुका होगा। तो इसको यहाँ से अपडेट करने का कोई तरीका नहीं है। ऑप्शंस, स्ट्रेंज यार, यहाँ पे इसको होना चाहिए स्टोर प्रोडक्ट्स। एनी हाउ, मैं इसके लेटेस्ट को स्टडी करूंगा और फिर आपको बताऊंगा ये कैसे होता है। अच्छा, एक और तरीका ये है कि अभी आपको डेटा इस तरीके से नज़र आ रहा है ना, तो आप इसको ये लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की। आप इसको ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में भी देख सकते हो, उसी तरीके से आप इसको टेबल्स की फॉर्म में भी देख सकते हो, और ये सब कुछ इसमें आप खुद बहुत कर सकते हो। अब जहाँ पे रही बात डिलीट करने की, तो डिलीट के लिए यहाँ पे एक आइकन बना हुआ है, आप यहाँ से डायरेक्ट भी डिलीट कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसको आप टर्मिनल से ही डिलीट करो, तो टर्मिनल से डिलीट करने के लिए मेरे हाल से आपको फिर शेल में ही जाना पड़ेगा, और शेल में जाने के बाद कमांड है हमारे पास db.products, ये गलत डीबी में यूज स्टोर डिलीट वन, और इसके अंदर आप डिलीट वन, और अब इसके अंदर इसकी आईडी पास करनी है। तो आईडी पास करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अच्छा, तो यहाँ पे हमें पास करना पड़ेगा, बेसिकली सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप उसकी आईडी जब आप यूज़ करोगे ना इसको फ्यूचर में, तो आप इन प्रोडक्ट्स के अंदर ये जो आईडी है ना, इनको फैच करके इसके थ्रू डिलीट करोगे, ठीक है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग अभी मैं चाहता हूँ ये एनवी वाला डिलीट हो जाए, तो मैं इसके नेम से इसको डिलीट करूँगा, ठीक है। एनवी जहाँ पे नेम है वो डिलीट हो जाए, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नेम कॉलन, और यहाँ पे लिख देते हैं एनवी। अब अपर केस लोअर केस का आपने ध्यान रखना है कि स्पेलिंग एग्जैक्ट होनी चाहिए। जैसे ही मैं इसको करूँगा एक्नॉलेज ट्रू हो जाएगा। मैं प्रोडक्ट्स पे जाता हूँ, इसको पेज को रिफ्रेश बटन ही नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ, देन मैं प्रोडक्ट को दोबारा ओपन करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ से ये डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ना अपने आपने सारे करके देख ली, क्रिएट भी करके देख लिया, अपडेट भी करके देख लिया, डिलीट भी करके देख लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप रीड करना चाहते हो तो रीड कैसे करोगे, मतलब अब मैं शेल पे जाता हूँ और यहाँ पे फिर दोबारा से यूज़ और स्टोर वाली डेटाबेस हम इंटर करते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं db.products डॉट फाइंड, और इसके आगे दो ब्रैकेट्स। जैसे ही इंटर दबाऊंगा तो आपको ये सारा डेटा रीड कर, आप इस तरीके से रीड भी कर सकते हो। देखो स्क्रड क्या, कार्ड ऑपरेशंस के अंदर CURD होता है, क्रिएट अपडेट रीड एंड देन डिलीट। तो इस तरीके से हम यार ये सारे काम कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।